What focal length should the reading spectacles have for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर? ठीक है, कि उसका कैपिटल डी की वैल्यू उसके लिए 25 नहीं है, 50 पहुंच गई है। ठीक है ना, आपको उसकी आई को सही करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप एक ऐसा लेंस लेके जो 50 सेंटीमीटर पे बना है। हाँ, किसकी इमेज की, जब आप ऑब्जेक्ट को 25 पर रखें तो 25 की इमेज वो लेंस कहाँ पर बना दे? 50 पे। 50 पे समझो, तो 50 पे तो आई देख सकती है ना, 50 सेंटीमीटर पे यही करता है। तो हमको ऐसा लेंस यूज करना है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, उसकी पावर निकालनी है कि स्पेक की पावर कितनी होगी। ठीक है, उस स्पेक की पावर कितनी होगी वो हमको निकालनी है। तो क्या करना है आपको कि आपका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 50 हो गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा लेंस बनाएंगे जो इमेज 25 की 50 पे बना दे। फोकल लेंथ का साइन अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, फोकल लेंथ का साइन अपने आप आ जाएगा कि आपकी जो इमेज 25 पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? 50 पर। फिर आई वो उस इमेज को देखेगी तो वो देख लेगी। ठीक है, तो इस तरह का लेंस आपको यूज करना है। तो यू की वैल्यू हो गई -25, वी की वैल्यू हो गई -50। कोई दिक्कत बेटा उसको बताइए? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, देन इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा? -50 और u क्या हो जाएगा? -25। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंप्लाई कर रही है फोकल लेंथ की? ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्या इंप्लाई कर रही है फोकल लेंथ की? कि आपका क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको बताया भी था कि आपको शॉर्ट साइटेड, ये क्या है आपको? फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है, पास का नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमने बताया था ना आपको, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो अपने आप फोकल लेंथ देख लो, पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता, पावर पूछेगा तो क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/50 इंटू 10⁻⁻²। तो 2 डायोप्टर की आपको स्पेक यूज करना, ठीक है ना? 2 डायोप्टर का आपको स्पेक्स यूज करना पड़ेगा। 1/f फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो 50 इंटू 10⁻⁻²। तो कितना आ गया? 2d आंसर हो। इतनी पावर का आपको यूज करना पड़ेगा स्पेक। ठीक है ना, जो कि आपकी इस फार साइटेडनेस को या हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर दें। क्योंकि इमेज कहाँ दिखेगी? 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की 50 सेंटीमीटर पर दिखेगी। कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में किसी? ठीक है, देखिए इस तरह का ही प्रॉब्लम, ये भी अभी, अच्छा ये अभी आया है, देखो मार्च में ही आया है, अभी जस्ट कुछ महीनों पहले आया है। ठीक है ना, इस अच्छा बीमारी पे आ गया, मुझे वही लग रहा, देखो आगे मैं कहता रहता था आएगा आएगा, और ये आ गया। Your friend is having the eyesight problem. She is not able to see clearly a distant uniform window mesh. ठीक है, and it appears to her as non-uniform and distorted. The doctor diagnosed the problem as, बताओ, eyesight problem. She is not able to distant. थर्ड ऑप्शन मैश है, विंडो मैश में दिक्कत आ रही है और वो भी दूर के, तो इसमें आपने कंबाइन कर दिया बेटा, मायोपिया विद एस्टिग्मेट। अरे वाह यार, ये तो बिल्कुल आ गया। देखो मुझे लग रहा था कभी ना कभी, इसलिए मैं बीमारियां पढ़ाता था, कि आपके भी आ सकता है जब। ठीक है, मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म कॉजेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है, इस तरीके से बीमारियां भी आती हैं, मतलब ऐसा नहीं, मुझे लग रहा था बहुत दिन से आई, कहीं हट तो नहीं गई, बट इतने सारे क्वेश्चन बना देना कुछ हट नहीं सकता है। ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आएगा। चलिए।